Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of class 8. I am talking about tenses. In last lecture we talked about the present indefinite tense and it was told that present indefinite means habit of today. Indefinite means habit of today. If we find any sense of habit in a tense, in a sentence, that means it is present indefinite tense. Now, today I am going to tell you about present continuous tense. Present continuous tense. Continuous means something continue, something in process or something in progress. If it means a work which is not yet completed but it is continue in a process. कोई भी काम जो जारी हो, जिसका अमल कंप्लीट ना हुआ, मुकम्मल ना हुआ हो, जिसे मुकम्मल होने में वक्त है और जो अभी चल रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कोई काम जिसे कंप्लीट होने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मुसलसल हवा चल रही है, तो हवा चल रही है, हवा के लिए कोई वक्त मुकर्रर थोड़ी है कब खाते कब रुके कब चले। तो अगर कोई काम हो रहा है, कोई चीज़ कंटिन्यू है, जो इस वक्त जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्रेजेंट में, आज क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, अगर आज कोई चीज़ इस वक्त कंटिन्यू है तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक हैबिट जो आज की है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाएगा, प्रेजेंट यानी आज। इसी तरह कोई काम अगर जारी है आज के वक्त में तो उसे कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल एक स्ट्रक्चर था कि सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, लेकिन जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस का है वह मुख्तलिफ है। देखिए आपके सामने उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में लिखा है ताकि उर्दू में लिखे हुए जुमले को आप समझ सकें कि कौन से टेंस में है। इसी तरह आप इसकी अंग्रेज़ी में देखिए, इसमें लिखा है आई एम राइटिंग अ लेटर। आई सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम है, आई के साथ एम है, फिर राइटिंग। राइटिंग में प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल किया, राइटिंग। दैट इज मैं कहूँगा, मैं इसको कहता हूँ टिंग फॉर्म। इट इज़ टिंग फॉर्म, राइटिंग, कमिंग, गोइंग, लिसनिंग, लाइक दैट। इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं, बट नॉर्मली इट इज़ आईएनजी फॉर्म का एक जो कॉमन सेंस जहन में। तो मैंने इसको एक बच्चों की याददाश्त में रहने के लिए इसका नाम रख दिया टिंग फॉर्म। तो अगर किसी भी सेंटेंस में टिंग फॉर्म नहीं है तो ये बात तय है कि वो कंटिन्यूस टेंस नहीं है, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की कैद नहीं है, यहाँ बात है कंटिन्यूस की। अगर टिंग फॉर्म नहीं है तो वो कंटिन्यूस नहीं है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, राइट। तो इसमें सब्जेक्ट से शुरू होता है सेंटेंस, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद टिंग फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इसमें है वी आर। अब ज़रा गौर से देखिए, वी आर क्या होना चाहिए, प्लेइंग। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग कंटिन्यूस टेंस है, राइट। तो हम उर्दू में देखें ऊपर क्या था, मैं ख़त लिख रही हूँ या मैं ख़त लिख रहा हूँ। रहा हूँ यानी कंटिन्यूस है एक काम। हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। उसके बाद है यू आर वर्किंग इन ए बैंक, तुम बैंक में काम कर रहे हो या आप बैंक में काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, अभी आपका वक्त, आप कंटिन्यू आपका जॉब कर रहे हैं, अभी आपका जॉब अगर कंप्लीट आपने ख़त्म कर दिया है काम या बैंक को छोड़ दिया है तो नहीं, लेकिन आप फ़िलहाल आप बैंक में काम कर रहे हैं तो योर जॉब इज़ कंटिन्यू विद द बैंक। फिर ही इज़ किलिंग अ स्नैक। ही वो आदमी या वो लड़का सांप को मार रहा है, ही इज़ किलिंग यानी अभी सांप मरा नहीं है, अभी वो सांप को मार रहा है। उसके बाद है शी इज़ कुकिंग बिरयानी, वो लड़की या वो औरत बिरयानी पका रही है। दैट मीन्स बिरयानी कुकिंग, द प्रोसेस ऑफ कुकिंग बिरयानी इज़ कंटिन्यू। द बिरयानी हैज़ नॉट येट बीन कुकड, अभी तक पकी नहीं है बल्कि पक रही है, पकाई जा रही है, ठीक। फिर के बाद इट इज़ स्टार्टिंग इट्स सेल्फ,
ये खुद ब खुद शुरू हो रही है, चल रही है। ये मशीन खुद ब खुद चल रही है, दैट मीन्स मशीन चल रही है, रुकी नहीं है, खुद ब खुद चल पड़ी है और चल रही है अभी तक। उसके बाद है दे आर वॉकिंग स्लोली, वो धीरे धीरे चल रहे हैं। दे आर चल रहे हैं, वो धीरे धीरे चल रहे हैं या चल रही हैं, क्योंकि उर्दू और अंग्रेज़ी में फ़र्क है कि वहाँ आर हैं के लिए, रही हैं के लिए दे, वो, इस वो के अंदर औरतें भी हैं, मर्द दोनों शामिल हैं दे में। यहाँ पर वो चल रहे हैं, रही है से क्लियर होता है, जबकि उसके अंग्रेज़ी सेंटेंस में क्लियर नहीं हो रहा कि मर्द हैं या औरत दे हैं कोई भी, लेकिन उर्दू में चल रही हैं भी हो सकता है, चल रहे हैं। समीना इज़ सिंगिंग सॉन्ग्स, समीना गाने गा रही है, स्टेज पे आगे गाए चली जा रही, गाने ख़त्म ही नहीं हो रहे, यानी गाना गा रही है, अभी कंटिन्यू है। पीपल आर डिमांडिंग पीस, लोग मुतालबा कर रहे हैं, लोग तकाजा कर रहे हैं अमन का, दैट मीन लोगों का तकाजा जारी है, अमन अभी तक नहीं मिला। इसी तरह स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर क्लास वर्क, बच्चे तलबा अपने क्लास में काम कर रहे हैं, क्लास वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू। अब इसमें देखिए, सब में देखिए वर्ड आई एम का मतलब है हूँ, वी आर का मतलब है हैं, यू आर का मतलब है हैं, ही इज़ का मतलब वो है, शी इज़ वो है, इट इज़ ये है, दे आर वो हैं, समीना इज़ समीना है, पीपल आर पीपल हैं, स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट हैं। क्या है, अब उसके बाद टिंग फॉर्म जो है वो ये बताएगी कि क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है। राइटिंग लिख रहे हैं, इसका मतलब लिख रहे, प्लेइंग खेल रहे, वर्किंग काम कर रहे, किलिंग मार रहे, कुकिंग पका रहे, स्टार्टिंग शुरू हो रहे, वॉकिंग चल रहे, सिंगिंग गा रहे हैं, डिमांडिंग तकाजा कर रहे हैं, डूइंग काम कर। तो मतलब कि इसमें कंटिन्यूस टेंस का मतलब है कोई भी काम जारी रहना, किसी भी काम का अभी तकमील तक नहीं पहुंचना। इट शुड बी इन प्रोसेस, काम किसी प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में है, आप अपनी तकमील की तरफ बढ़ रहा है, या मुसलसल है, कोई काम मुसलसल चल रहा है, पानी बह रहा है, मिसाल के तौर पर पानी बह रहा है, कंटिन्यूस टेंस, हवा चल रही है, कंटिन्यूस टेंस, द विंड इज़ ब्लोइंग, द वाटर इज़ फ्लोइंग। तो वाट एवर इट इज़, कि जहाँ पर कोई चीज़ प्रोसेस में नज़र आए, इट इज़ कंटिन्यू। और अगर आज की, वो आज कैसे पता चलेगा कि आज की हैबिट, यानी आज की हैबिट पता चलता फर्स्ट फॉर्म से, और आज कोई काम तक चल रहा है तो वो इज़ एम आर, 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज़ एम आर ये बताते हैं कि हैं, हो या है या हूँ। तो ये हेल्पिंग वर्ब पहचान है इस बात की कि ये प्रेजेंट है, और टिंग फॉर्म पहचान है कि कंटिन्यूस है। तो जब कभी भी सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब और टिंग फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। उर्दू में इसके अंदर जब भी बोलेंगे आखिर में अल्फाज आएंगे रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कोई काम कर रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज़ कंटिन्यू। तो बेटा आज के लिए हमने गुफ्तगू की प्रेजेंट कंटिन्यूस पे। एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई काम आज इस वक्त जब हम गुफ्तगू करें इस वक्त कंटिन्यू है, जारी है, और इसमें जब हम अंग्रेज़ी में इस्तेमाल करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है और उसके बाद टिंग फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ING का इस्तेमाल होता है। अगर ये टिंग फॉर्म नहीं होगी तो कोई भी सेंटेंस कंटिन्यूस नहीं हो सकता, ठीक। और उर्दू में जब भी हम बोलेंगे तो इसके आखिर में रहा है, रही हूँ आता है, जिससे पता चलता है कोई काम इस वक्त चल रहा है। तो आज तक के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।